मेरी माताजी ने बोला, मैं यहाँ नज़दीक वाले पास वाले मंदिर भी नहीं देखा बेटा अभी तक, ऐसा बोल दिया। मेरी माताजी का मुखभाव देखकर मुझको बहुत संकट हो गया। जन्म दिया माताजी, पास वाले मंदिर भी नहीं देखा अभी तक। मैं इतना समर्थ हूँ, मेरा मेहनत का पैसा भी मैं कमा रहा हूँ। उसी समय में एक संकल्प लिया, प्रतिज्ञा किया, माँ आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ आपको बेलूर हड़ेबीड मंदिर नहीं है, पूरा भारत आपको मैं दिखाता हूँ। इस ज़माने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल, आपको भी मालूम है। मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ, पूर्व जन्म का सुकृत मानती हूँ। जनवरी 14, 2018 में नौकरी को त्याग पत्र दिया। कन्याकुमारी से अभी जम्मू कश्मीर तक हर राज्य हम सफ़र चुका हूँ, साथ ही नेपाल, भूटान, म्यांमार भी हम इसी स्कूटर में, क्योंकि ये स्कूटर 20 साल के पहले मेरे पिताजी मुझको बेंट के रूप में दिया था। इट वॉज द फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। इस स्कूटर को मेरा पिताजी का प्रतिरूप से मैं मानकर इसी स्कूटर में मेरी माताजी को बिठाकर हम इस यात्रा में 2 नहीं है, हम 3 हैं। हमेशा मेरा पिताजी भी हमारे साथ आ रहा है। Did you ever get married? नो, मैं 21st एट द एज ऑफ माई 21st मैं ब्रह्मचारी होकर भी जीवन बिताना संकल्प लिया हूँ। मैं ब्रह्मचारी हूँ। वो जीवित रहने के समय में उनको सेवा करना, बाद में एक फ़ोटो को एक माला डालकर चंदन कुमकुम लगा के उसके आगे हम भक्ति श्रद्धा समर्पण कर दे तो कोई फ़ायदा नहीं। वो भी कीजिए, बट वो इंस्टेड ऑफ दैट जीवित रहने के समय में उनको बात भोजन कीजिए। मेहनत का पैसा से मैं इस यात्रा को उसी पैसा से मेरी इस यात्रा को इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि पुण्य नष्ट होता है। हम 1 रुपया भी दूसरों का नहीं लेते, एक तांबूला दक्षिणा भी हम नहीं लेते। भारत में जब सुपूतों की मिसाल दी जाती है तो मिसाल दी जाती है श्रवण कुमार की, लेकिन मेरे साथ कर्नाटका के रहने वाले कृष्ण कुमार है, जो अपनी माताजी को लेकर भारत भ्रमण पर निकले हैं। क्या कारण रहे इस भारत भ्रमण पर निकलने की, ये पूरी कहानी इन्हीं से सुनेंगे। लेकिन फिलहाल ये जम्मू कश्मीर में है और कर्नाटका से जब निकले कई सारे राज्यों में अपनी माताजी को लेकर गए और उसके बाद अब जाकर ये जम्मू कश्मीर पहुँचे हैं। जम्मू कश्मीर में आकर भी इन्हें कैसा लग रहा है, इन्हीं से जानते हैं। तो पहले तो कृष्ण कुमार जी मुझे बताएं कि आप जम्मू कश्मीर में हैं, यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है? पहले सभी वीक्षकों को, जम्मू कश्मीरों का श्रेष्ठ नागरिकों को पहले मैं और मेरी माताजी की तरफ से नमस्कार बोलना चाहता हूँ। बहुत अच्छा है वो जम्मू का सफ़र, एक्सेप्ट आउटसाइड ह्यूमिडिटी इज़ देयर, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ अ फाइन हियर। इट्स अ वेरी क्लीन सिटी, नाइस रोड्स, नाइस पीपल, नाइस गार्डन्स एंड नाइस टेम्पल्स। सो अमेजिंग एक्सपीरियंस। अब आपसे जानते हैं कि आप कर्नाटका से जब निकले अपने माताजी को लेकर, मुझे बताएं क्या कारण रहे इस भारत भ्रमण पर निकलने के, या मन में कुछ ऐसा आया कि आपको लगा कि मैं अपनी माताजी को लेकर जो है पूरे देश की सैर करना चाहता हूँ, हर एक राज्य को देखना चाहता हूँ? वो पहले हम एकता कुटुंब में थे, हम मैसूर के रहने वाला हूँ। पहले 10 लोग का बड़ा संयुक्त परिवार है। उसी समय में मेरी मातेश्वरी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ़ करना, ज़मीन पहुंचना, इसी कामों में समय बीत गई, बाहर का विहारी नहीं। क्योंकि 10 लोग का बड़ा संयुक्त परिवार का पाल पोषण करने का जिम्मेदारी मेरी माताजी का ऊपर था, बाहर का विहारी नहीं। ये लाइफ गोइंग ऑन लाइक दैट। 2015 में मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गया। उसी समय में मैं बेंगलुरु में काम करता था। आई वॉज वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट टीम लीडर इन बेंगलुरु। मेरी माता पिता को मैं इकलौता पुत्र हूँ, एक ही संतान हूँ। आफ्टर माई फादर डिमाइज मेरी माता जी को मैसूर से लेकर मेरा साथी रख लिया। मुझको एक आदत है, रात भोजन होने के बाद मेरी माता जी के साथ प्यार से बात करना, उनका रूटीन चेकअप करना, क्योंकि मैं इकलौता पुत्र हूँ ना, मैं भी बाहर काम I was going for job, no, so from the morning to late night she is alone, so I wanted to check up her routine. मेरी माता जी को एक प्रश्न पूछा उसी समय में, वार्तालाप करने के समय में, माँ आप तिरुवन्नामलाई, तिरुकोइलूर, तिरुवारंगम, तिरुनलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखे हैं माँ, दिस आर ऑल फेमस यात्रा स्थल इन और साउथ इंडिया। एक प्रश्न पूछा, इट्स अ कैजुअल कन्वर्सेशन। मेरी माता जी ने बोला, मैं यहाँ नज़दीक वाले पास वाले मंदिर भी नहीं देखा बेटा अभी तक, ऐसा बोल दिया। मेरी माताजी का मुखभाव देखकर मुझको बहुत संकट हो गया। वो चेहरे के ऊपर निराश भाव आए ना, मैं
जन्म दिया माता जी, पास वाले मंदिर भी नहीं देखा अभी तक। मैं इतना समर्थ हूँ, मेरा आंख को इतना अच्छा काम कर रहा है, मेरा हाथ दिमाग, मेरा मेहनत का पैसा भी मैं कमा रहा हूँ, मैं इतना समर्थ हूँ, मेरी जन्म दिया माता जी पास वाले मंदिर भी नहीं देखा। उसी समय में मुझको बहुत परेशान हो गया। उसी समय में एक संकल्प लिया, प्रतिज्ञा किया, माँ आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ आपको बेलूर हड़ेबीड मंदिर नहीं है, पूरा भारत आपको मैं दिखाता हूँ। तो उसमें पूरे भारत में हर एक राज्य है या राज्य के सभी जितने धार्मिक स्थल हैं उन सभी धार्मिक स्थलों पर जाने? ऑल द टेम्पल्स, ऑल द मठ, मंदिर, आश्रम, गुरुस्थान और साधु सत्पुरुषों का दर्शन, एंड सभी पुण्य नदी में पुण्य स्नान, तीर्थ स्नान कर कर, तीर्थ प्राशन कर कर, जो मेरी माता जी का इच्छा था वो तीर्थ भ्रमण का, वो मैं पूरा कर रहा हूँ। क्योंकि जनवरी 14, 2018 में नौकरी को त्याग पत्र दिया, क्योंकि उसी समय तक इंडियन कंडीशन में एकदम सादा जीवन, सरल जीवन करने को कितना पैसा चाहिए इतना हमारा पास था। मैं क्यों मनी का पीछे भागना है, मेरी माता जी जीवित रहने का समय में उनको इच्छा पूरा करना। अभी मेरी माता जी का अंदर का इच्छा प्रकट हो गया, क्योंकि पहले द इमीडिएट अटेंशन आई गिवन टू दिस टास्क एंड इमीडिएटली आई स्टार्टेड मातृ सेवा संकल्प यात्रा। 16 जनवरी 2018 से मैसूर से ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा शुरू की। आज 5 साल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर का ये आखिरी स्थान है जहाँ पर आपने जो है अपनी माता जी को लेकर जाना है, या फिर अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जाना बाकी है? कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर आप इन्हें लेकर जा चुके हैं? नो, अभी तक हम कन्याकुमारी से अभी जम्मू कश्मीर तक हर राज्य हम सफ़र चुका हूँ। साथ ही नेपाल, भूटान, म्यांमार भी हम इसी स्कूटर में, क्योंकि ये स्कूटर 20 साल के पहले मेरे पिताजी मुझको बेंट के रूप में दिया था। इट वॉज द फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। सो इसी स्कूटर को मैं खुद मेरा पिताजी मानकर, इस स्कूटर को मेरा पिताजी का प्रतिरूप से मैं मानकर, इसी स्कूटर में मेरी माता जी को बिठाकर हम इस यात्रा में 2 नहीं है, हम 3 हैं। हमेशा मेरा पिताजी भी हमारे साथ आ रहा है। ये सोच से, ये सद्भावना से इस यात्रा को हम कर रहा हूँ। हम इट्स नॉट अ लाइक ओ दिस इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन, नॉट लाइक दैट। क्योंकि मेरी माता जी को और मन है तो हम बाहर जाना, वो इनका इच्छा हो तो कितना समय तक मेरी माता जी इच्छा करते हैं, वो एंजॉय करते हैं, वही समय तक मेरी माता जी को मैं दिखाने के लिए मैं रेडी हूँ। आपने अपनी नौकरी छोड़ दी, मुझे बताएं आपकी कोई गृहस्थी है? डिड यू एवर गेट मैरिड? नो, मैं 21 एट द एज ऑफ माई 21 मैं ब्रह्मचारी होकर भी जीवन बिताना संकल्प लिया हूँ। मैं ब्रह्मचारी हूँ। अच्छा, ब्रह्मचारी। हाँ, मेरा छोटा उम्र से मुझको एक ही लक्ष्य था, मेरी माता जी इतना कष्ट हो रहा है, इतना काम कर रहा है, बाहर का विहार है। उसी समय में हम इनोसेंट था, हमको पता नहीं था, अभी रियलाइज़ हो गया, हमको मेच्योरिटी आया ना। मेरा छोटा बचपन से यही लक्ष्य था, मैं बड़ा होने के बाद मेरी माता जी को अच्छा देखना, अच्छा रखना हमारा पास में। उनको सभी क्या कमजोरी हो गया जीवन में, मेरा ज़माने में, मेरे पिताजी का समय में बाहर का विहार नहीं था, वो कमजोरी हो गया। मेरा ज़माने में बरकर देना, मेरी माता जी को अच्छी तरह देखना, उनको क्या क्या कमजोरी हो गया पूरा बर करना। मुझे बताएं कि जब आपने ये संकल्प लिया और जब अपनी यात्रा पर निकल गए तो कुछ प्लान था आपका कि पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे? फिर फाइनेंसिस को लेकर बड़े सारे लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं हो तो ट्रैवल करना मुश्किल है, एक स्टेट में भी जाना हो तो बहुत कम लोग हैं जो अपने परिवार को लेकर एक स्टेट में भी जा पाते हैं। तो आपने जब ये संकल्प लिया तो उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करने में किस तरीके की मुश्किलें आई? अभी तक ऐसा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम छोटा बचपन से, हमारा फैमिली एल्डर्स ने हमको बहुत छोटा उम्र से बहुत संस्कार दिया, अच्छा हार्ड टास्क दिया। इसीलिए मेहनत तो मुसीबत को और चैलेंजेस को सहन करने के लिए, वो सामना करने के लिए हमको नहीं है, ऐसा नहीं है। हम क्योंकि पैसा का बारे में बोला है, मैं 13 साल काम किए ना, आई वॉज वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट टीम लीडर। ऑल माई हार्ड अर्न्ड मनी, माई सैलरी, इंसेंटिव सभी मेरी माता जी का अकाउंट में रख लिया है। हर महीने हमको इंटरेस्ट आता है, वही इंटरेस्ट से, मेरा मेहनत का पैसा से मैं इस यात्रा को उसी पैसा से मेरी इस यात्रा को इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि पुण्य नष्ट होता है, हम 1 रुपया भी दूसरों का नहीं लेते, एक तांबूला दक्षिणा भी हम नहीं लेते। ये मेरा कष्ट से कमाया गया, मेरा मेहनत के कमाया पैसा से मेरी जन्म दिया माता जी को मैं यात्रा कर रहा हूँ। क्योंकि पुण्य नष्ट होना नहीं चाहिए, पुण्य नष्ट, हाँ, दूसरों को पैसा लेकर हम मेरी माता जी का यात्रा, वो कलंक भी आता है, पुण्य नष्ट भी होता है। इसीलिए मेरा मेहनत का पैसा से मैं 1 रुपया भी दूसरों का नहीं लेते, मेरा खुद का पैसा से मैं मेरी माता जी को यात्रा कर रहा हूँ। मुझे बताएं कि जब आप निकले थे यात्रा पर,
फिर गर्मी का मौसम भी आया, सर्दी का मौसम भी आया, बारिश का मौसम भी आया। तो ऐसे कभी घड़ी आई जिसमें आप बीमार हो गए हों या माता जी बीमार हो गई हों, या रास्ते में कई बार आप जब स्कूटर पर चल रहे हो कोई ऐसी जगह आई हो जहाँ पर रुकने की कोई जगह आपको नहीं मिली हो, कोई ना कोई चैलेंजेस तो आते हैं। तो ना हर दिन हर स्टेप में चैलेंजेस आता है, बट हमको मैं ऑलरेडी बोला है ना, वी ब्रॉट अप इन ए वेरी हार्ड संस्कारस। सो हमको क्या होता है, हमारा पूर्विकों ने हमको कितना अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, अतिथि देवो भव। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, ये हम नहीं बनाया, हमारा पूर्विकों ने हमको दिया है। यही कॉन्सेप्ट से हमारा यात्रा अभी तक आसान से हो रहा है। हमको कोई अभी तक एक दिन भी काशी नहीं, बुखार नहीं, पीठ पर दर्द नहीं, कमरे पर बैक पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम भगवान ने हमको अच्छा आरोग्य दिया है। हम हर जगह में कहाँ कहाँ जाते हैं, हम मठ मंदिर आश्रम गुरुस्थान में हम रहते हैं, वहाँ क्या भोग मिलता है वो खाते हैं, बाहर का कुछ भी नहीं खाते। इसीलिए हमारा पेट का हेल्थ बहुत अच्छा है। पेट का हेल्थ अच्छा है तो बॉडी का हेल्थ आराम से अच्छा रहता है। एंड हर कहाँ कहाँ जाते हैं वो नॉर्मल टैप वाटर पीते हैं। अभी तक हमको कुछ भी बीमारी ऐसा नहीं अभी तक नहीं है। हम वेरी फिट एंड इवन मेरी माता जी भी बहुत अच्छा है, उनका तबीयत एकदम बढ़िया है। कुछ सोच के निकले थे कि ये यात्रा कब समाप्त करेंगे, कहाँ समाप्त करेंगे? आपका है कि जितनी देर तक चल रही है ये यात्रा चलती रहेगी। ना, ये मेरे पूरा वर्ल्ड है, मेरी मातेश्वरी है। ये मातेश्वरी मेरे साथ में है, मैं वो मेरी माता जी मेरे साथ में है ना, वो क्यों एंड करने का सोचना है? क्योंकि हमारा वो ये भारत है ना, द वे ऑफ द इंडियन लिविंग इज़ अमेजिंग। ये यात्रा का द्वारा हम कितना अच्छा संस्कृति को, क्योंकि लोगों का कितना डाइवर्सिटी है, कितना कितना अच्छा लोग है, ये मैं खुद प्रत्यक्ष इसी यात्रा का द्वारा मैं देखा हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उसको एंड करने का ऐसा नहीं है, क्योंकि ये छोटा नहीं है ना, भारत बहुत बड़ा है, देखने को बहुत सहन होना चाहिए एंड टाइम लगता है, वो पूरा दिखाना है। एक बार जीवन में एक बार मेरी माता जी को मैं दिखा रहा हूँ, क्यों उसको एंड करने का जैसा ऐसा नहीं है। हम वर्तमान में जीवन करता है, लीव द प्रेजेंट, स्टॉप रनिंग। क्योंकि क्या होता है जीवन में, हम यहाँ बैठकर कल पुराना थोड़ा बुरा वो घटन हो गया उसको हम स्क्रू अप करते हैं, अदरवाइज आगे का कल क्या होता है, हम ऐसा नहीं है। हम वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान में जिए तो टेंशन फ्री रह सकते हैं। हमको जस्ट हमारा हाथ में ये मोमेंट है, उसको एंजॉय करते हैं, कल का बारे में नहीं सोचते, कल उठने के बाद क्या होता है वो होता है। सो इसीलिए वी आर लिविंग वेरी मच हैप्पीली एंड इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंसेस एंड वी हैव वेरी हाई रिगार्ड्स अबाउट आवर एंसेस्टर्स। बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है हमारा। द वे ऑफ इंडियन लाइफ इज़ रियली अमेजिंग। आपने जितना ट्रैवल अभी तक किया है उस सब में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने सीखी हों इस पूरे भारत भ्रमण के दौरान, ये सब कुछ देखने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, जो आपको लगे कि और ज़्यादा लोगों को जानने की ज़रूरत है, कि जब आप देश भ्रमण पर निकलेंगे तब जाकर आपको मालूम चलेगा कि भारत कैसा है? ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत आई ओपनिंग का होता है। हम क्योंकि बाहर से आने तो हमको कैसा डील करना, इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को, लोगों के साथ कैसा। मैं पब्लिक रिलेशन में बहुत से आई एम वेरी रिच बिकॉज आई वॉज ए कॉर्पोरेट टीम लीडर नो। सी मेरा पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा था, कस्टमर्स फीडबैक इज रियली अमेजिंग एट माई प्रोफेशनल डेज। मुझको ऐसा लोग के साथ बात करने को, उनको प्यार करने को बहुत आनंद होता है, मुलाकात करने को, एक्सपीरियंस करने को। क्योंकि इस बड़ा यात्रा को हम लोगों का बारे में प्यार है तो कर सकते हैं, अदरवाइज बोर होता है। एक दिन करते हैं, एक हफ्ते करते हैं, एक महीना करते हैं, बाद में हम घर चला, ऐसा नहीं। क्योंकि हम 5 साल से घूम रहे हैं, एक्सेप्ट कोविड टाइम वी आर आउटसाइड द आवर स्टेट ओनली। सो वेर एवर वी गो वी लव द पीपल। इतना बहुत इंटरेस्टिंग है, ह्यूमन है ना, दैट मैं आदमी हूँ, इसीलिए हम आदमी को प्यार करते हैं, आदमी के साथ बातचीत करते हैं, उनको संपर्क करते हैं, अच्छा अच्छा जानकारी विचार विनिमय करते हैं, इसीलिए हमको बहुत आनंद। ये भी ये ज्ञान है, ये ज्ञान एक तरीका सा ज्ञान संपादन करने का ये रूट है लोगों को। कोविड पीरियड कैसा गुजरा और कोविड पीरियड में आप कहाँ फंसे हुए थे? कोविड पीरियड में हम भूटान बॉर्डर में, क्योंकि भूटान बॉर्डर में था द सैमसंग टी गार्डन, दिस एरिया नेम। तो 1 महीने 22 डेज, क्योंकि लॉकडाउन लगा है ना, इसे पीरियडिकली दे आर एक्सटेंडिंग द लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन। 1 month 21 days we are stuck up at Bhutan border only. Then after 1 month 22 days I got the pass with the help of state government and central government to move from there to reach our place, our state. So I got the movement pass and I travelled
2673 किलोमीटर सिर्फ 7 दिन में हम पहुंच गया भूटान बॉर्डर से हमारा कर्नाटक। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। उसी समय में हर दिन तीन दिन कंटिन्यूसली 400 ट्रैवल किया उसी स्कूटर में विथ 7 बैग्स विथ 73 ईयर्स मदर। दैट वाज द वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। अभी तक कितने किलोमीटर ट्रैवल आप कर चुके हैं? अभी तक 71,890 किलोमीटर जम्मू तक, कल इवनिंग तक 71,890 किलोमीटर सफ़र चुका हूँ अभी तक। अभी अगला पड़ाव क्या है? अगला कहाँ जाना है? अगला हम पहले ये जम्मू का यहाँ का क्या क्या है, वो इस शहर का अट्रैक्शन क्या है वो देखना है। बाद में कश्मीर तक जाने का प्लान है। कश्मीर तक जाना या कटरा वैष्णो देवी जाना है, मेरी माता जी को दर्शन करना है, माँ वैष्णो देवी को। बाद में क्या क्या रोड में कहाँ का मंदिर मठ मिलता है वो सभी देख कर मेरी माता जी को दर्शन कर कश्मीर तक जाने का प्लान है। मेरे साथ इनकी माता जी हैं, इनका नाम चूड़ा रत्तम्मा है, तो इनसे जानेंगे। मुझे बताएं कि इन्होंने जैसे बताया कि आपने अपने घर के बाहर वाला मंदिर भी कभी नहीं देखा था, तो मुझे बताएं उसकी क्या वजह थी कि आप अपने घर के बाहर वाला मंदिर तक नहीं देख पाए थे? मेरे पति के ज़माने में मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थी। मेरे पति चल बसने के बाद मेरा बेटा एक ही है, मुझे इकलौता बेटा, वो मुझको अपने पास ही रख कर अपने साथ ही रख कर अच्छी तरह देख रहा है। अरे एक दिन पूछा, कुछ जगह को नाम पूछा हमारे मैसूर वाले का, मैं कुछ भी नहीं देखा ऐसा बोल लिया है ना, ये पास वाले मंदिर भी नहीं देखा। उनके मन को एक परेशान हो, दुख हुआ। उसी समय एक संकल्प करके अम्मा जी को जीते रहते समय, क्योंकि बाहर का व्यवहार नहीं था पति के ज़माने में, 4 दीवार के अंदर ही मेरा जीवन बीत गई थी, इसलिए वो ध्यान में रख कर अम्मा जी को जीते रहते समय, जिंदा रहते समय कुछ सब कुछ दिखाना ऐसा चाहकर मेरा बेटा मुझे सारे भारत को दिखाया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है हमारे भारत में, उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, वहाँ नदियों में नहा के, मंदिरों का तीर्थन प्राशन करके मेरा जन्म सार्थक बनाया है। उसका जीवन भी सार्थक हो गया है। देखो, क्योंकि माता जी को सब कुछ दिखाया है ना, इसलिए उनके मन को भी तृप्ति मिला है, मुझे भी तृप्ति मिला है। एक जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है, ये आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है, समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। इस ज़माने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल, आपको भी मालूम है। मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ, पूर्व जन्म का सुकृत मानती हूँ। एक उत्तम जीवन आदर्श रखकर न्याय मार्ग में, सन्मार्ग में, धर्म मार्ग में चलने वाला बेटा मुझे मिला है। ऐसा पुत्र पाकर मैं बहुत धन्य हो गई हूँ। उसके कार्य पर मुझे बहुत गर्व है, प्यार है। वो भी मुझे प्यार करता है, मैं भी प्यार करती हूँ। मेरे सभी कामों में, घर के कामों में हाथ बांटता है, सहयोग देता है। वो रसोई पकाकर मुझे पहले खिलाता है, बाद में वो कहता है। तबीयत के बारे में केयर लेता है, ख्याल रखता है, इसलिए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होता। आराम से मैं गाड़ी पर बैठकर, पीछे का सीट है ना, वो सीट को लगाकर ऐसा लगाकर बैठती हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होता। पहले से बचपन से ही हमको कठिनाइयों का सामना करने का एक विश्वास है, एक यकीन है, इसलिए हमारे शरीर कठिनाइयों को लग गया है। इसलिए ये लंबा सफ़र यशस्वी से हम पूरा कर लिए हैं, पूरा कर चुके हैं। कोई बाधा नहीं, विघ्न नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से बैठकर। कुछ लोग पूछते हैं, इतनी उम्र में आप कैसे ये छोटा गाड़ी में बैठकर चलती है, हमको भी हो नहीं सकता ऐसा। मुझे ऐसा नहीं, वो एक भगवान की कृपा में, कृपा भी हमको ज़्यादा ही मिल गया है। भगवान है ना, उनकी कृपा भी हमको ज़्यादा ही मिल गया है। मेरा बेटे का सतत परिश्रम और त्याग, सभी से हमको ये यशस्वी होगा यात्रा। मुझे बताएं, जब इन्होंने गृहस्थी त्याग दी और ब्रह्मचारी बन गए, तो तब आप परेशान नहीं हुए थे कि इन्होंने ब्रह्मचार्य अपना लिया है? वो ब्रह्मचर्य वो हम पहले हम बोल लिया था ना, मेरे पति का समय में भी वो भी बोल लिया था, शादी करो बेटा, एक लड़की को ढूंढते हैं। वो कह लिया, वो ढूंढता नहीं लड़की को, मुझे शादी नहीं, इच्छा नहीं, ये लौकिक जीवन पसंद नहीं करता, मैं आध्यात्मिक जीवन में ही मेरा समय बीतती हूँ।
वो चिंता मत कीजिए, लौकिक जीवन नहीं चाहिए, ऐसा बोले। इसलिए हम ज़्यादा उसके बारे में हम बोल लिया। कैसे हम एक तरदूत करके शादी करें तो उनका जीवन आगे खराब होता है, वो उसको को भी हम आंखों के देखना है, इसलिए हम उसके बारे में हमने ज़्यादा कह लिया। क्योंकि उनको मन की इच्छा नहीं था, शादी के बारे में लड़का लड़की को इच्छा रहना चाहिए, ऐसा हो तो वो सफल हो जाते, इसलिए हम नहीं कह लिया उसके बारे में, हम नहीं कह लिए। वो माता के दुनिया में आ गया है, मुझे माता ही सर्वस्व है ऐसा बोलता है। आपकी सेवा में मैं धन्य होता हूँ, इसलिए आपके चलने बसने के बाद मैं ऐसा ही रहता हूँ, ऐसा बोलता है मेरा बेटा। माता जी, अब हृदय में संतुष्टि है कि जिन जिन धार्मिक स्थलों को देखने की इच्छा थी अब आप वहाँ पर पहुँच पाई हैं, तो हृदय में संतुष्टि है? इसमें संतुष्टि है, मुझे बहुत तृप्ति मिला है, तृप्ति भाव मिला है, क्योंकि सब कुछ दिखाया है ना। सारे देश में कितना पुण्य क्षेत्र है हमारे भारत, उन सभी का हो गया है, आंखों से देख रहे हैं भगवान को। ये वैली, पेड़ पौधा, हरियाली सभी देख लिया है ना। ये जम्मू में आ गए हैं, जम्मू में भी बहुत नेचर बहुत अच्छा है, वैली अच्छा है, लोग भी अच्छा है, यहाँ हमको बहुत प्यार दिखाए हैं, स्वागत किए हैं। आज भी ये ब्राह्मण सभा में हमको प्यार से बुलाकर स्वागत करके हमको सम्मान भी किए हैं। ये लोगों को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते, हम दोनों की ओर बहुत प्यार हृदयपूर्वक धन्यवाद देना चाहते हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि एक माँ बेटी की जो जोड़ी है वो जम्मू पहुंची है और जम्मू में भी डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा ने जो है इन्हें सम्मानित किया है। मुझे बताएं कि जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, आखिर में उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपका माध्यम का द्वारा एक विचार शेयर करना चाहता हूँ। ये माता पिता है ना, ये बोलने वाला भगवान है। माता पिता हमारा साथ रहने वाला भगवान है। वो जीवित रहने का समय में उनको इच्छा पूरा करना, क्योंकि छोटा उम्र से बहुत कष्ट सहन करके हमको जन्म देते हैं, हमको संस्कार देते हैं, क्योंकि वो उनका स्वार्थ, ड्रीम्स, डिज़ायर सभी छोड़कर हमारा जीवन सुंदर बनाते हैं। बच्चों का, हर माता पिता के बारे में मैं बोल रहा हूँ, सभी माता पिता उनका स्वार्थ, समय सभी पूरा छोड़कर बच्चों का जीवन सुंदर बनाते हैं। हम भी बड़ा होने के बाद, हमारा जीवन सुंदर होने के बाद माता पिता को भी अच्छा देखना, हमारा साथ ही रखकर उनको प्यार से बात भोजन करना, उनका साथ हमारा समय देना, क्वालिटी समय देना, क्योंकि ये खुद का बेटा बेटी ऐसा सेवा करने तो बुढ़ापे में उनको आनंद होता है, उनको अंतरंग का शांति मिलता है, मन संतुष्ट होता है। वो जीवित रहने के समय में उनको सेवा करना, बाद में एक फ़ोटो को एक माला डालकर चंदन कुमकुम लगा के उसके आगे हम भक्ति श्रद्धा समर्पण पर कर दे तो कोई फ़ायदा नहीं। वो भी कीजिए, बट वो इंस्टेड ऑफ दैट जीवित रहने के समय में उनको बात भोजन कीजिए हर दिन में, क्योंकि क्या करना है, एक दिन में 24 घंटे रहते हैं, 24 आवर्स, 23.5 आवर्स यू कैन डू एनीथिंग, योर जॉब, योर करियर, योर फैमिली कमिटमेंट, योर बिजनेस, वॉट एवर यू कैन डू। एक दिन में सिर्फ आधा घंटे, सिर्फ 30 मिनट माता पिता के साथ प्यार से बात भोजन कीजिए, क्योंकि हम अभी बड़ा बड़ा शहर में, बड़ा बड़ा मकान में रहते हैं, उसी घर में माता पिता नहीं है तो वो कैसा घर होता है। हमारा जन्म दिया माता पिता, हमारे लिए त्याग किया माता पिता उसी घर में नहीं है तो हम एक दिन में 5 बार 6 बार खाते हैं, क्या क्या देखते हैं वो सभी खाते हैं। एटलीस्ट 2 बार, एक दिन में 2 बार माता पिता के साथ प्यार से बात भोजन करना। जीवित रहने के समय में हमको जन्म दिया माता पिता भगवान आप ही है ना, ऐसा उनको पाद टच कर कर हम आशीर्वाद लेना है। जीवित रहने का समय में प्रेम से देखना है। स्पेशली बुढ़ापे में उनको क्या होता है, उनको उम्र ज़्यादा होने के बाद उनको पता होता है हम ज़्यादा दिन जिंदे नहीं रहते। उसी समय में उनको बच्चों का साथ, उनका बेटा बेटियों का साथ, पोते का साथ रहने का इच्छा होता है। उसी समय में वी हैव टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी टू लीव देयर ओन चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस। सो सभी बेटा बेटी ऐसा प्यार से माता पिता को बात भोजन कीजिए, आपका समय दीजिए। कैसा पत्नी बच्चों को आप संभाल करते हैं, ऐसा माता पिता को भी प्यार से बात कीजिए। उनको खुद का बेटा बेटे ऐसा सेवा करने तो उनको मानसिक संतुष्ट होता है, अंतरंग का शांति रहता है, मानसिक प्रसन्नता मिलता है आपको। ऐसा मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू में अगर देखा जाए तो जम्मू में ही ओल्ड एज होम में आपको कई सारे ऐसे बुज़ुर्ग माता पिता जो हैं वो मिलेंगे। वहीं अगर आप छन्नी में, सैनिक कॉलोनी में और बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ में अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी यही देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं या अब्रॉड चले गए हैं या किसी और स्टेट में चले गए हैं और बुज़ुर्ग माता पिता वहाँ अकेले रह रहे हैं। ऐसे में कलयुग के श्रवण कुमार की कहानी मैंने आपको बताई कि आज की 21वीं सेंचुरी में भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ दिया, नौकरी का त्याग कर दिया और उसके बाद अपनी माताजी को लेकर भारत भ्रमण पर निकले हैं। फिलहाल वो जम्मू कश्मीर में हैं और जम्मू कश्मीर में वो जैसे जैसे जम्मू कश्मीर के भी जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर जाएंगे, उम्मीद यही कि इनसे जितने लोग मिलेंगे इनसे इंस्पायर भी होंगे और इन्हें जिस आदर सम्मान के साथ इनका स्वागत जम्मू कश्मीर में करना चाहिए वो स्वागत भी होगा।